हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन्स ऑफ अल्कोहल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कन्वर्ट करने वाला हूं अपने प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में, यानी प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। तो मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 CH2OH। मेरे पास है ये प्रोपेन ऑल या फिर प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। CH3 CH2 CH2OH यानी प्रोपेनॉल को मैं रिएक्ट करवा दूंगा SOCl2 के साथ, विच इज़ माई थियोनिल क्लोराइड। थियोनिल क्लोराइड। तो यहाँ से मुझे मिलेगा अपना एल्काइल हेलाइड, यानी कि CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, CH3 CH2 CH2Cl। यहाँ पे मुझे मिल गया एल्काइल हेलाइड। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रिएक्ट करवाते ही हो क्या जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बेसिक सा हुआ क्या। अल्कोहलिक KOH मैं जब भी यूज़ करता हूँ, जब भी मैं अल्कोहलिक KOH यूज़ करता हूँ अपने एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये अंडरगो कर जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या अंडरगो करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड दैट टू स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये अंडरगो करता है बीटा एलिमिनेशन। क्या अंडरगो करता है? बीटा एलिमिनेशन। होता यहाँ पे क्या है कि जिस हैलोजन एटम के साथ मेरा कार्बन जुड़ा होता है, मैं इसे कहता हूँ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के साथ वाले कार्बन को मैं कहता हूँ बीटा कार्बन। होता यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होती है, यानी कि बीटा एलिमिनेशन में मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है, हमेशा एल्कीन। और वो भी कब? जब हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं। होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो बाहर निकल आता है, यानी कि CH2 से मुझे CH मिला, डबल बॉन्ड अल्फ़ा कार्बन में से एक हैलोजन एटम बाहर आ जाता है, तो CH2 एज इट इज़ आता है, और इनके बीच में मुझे डबल बॉन्ड, यानी कि मुझे ये एल्कीन मिल गया। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मुझे क्या मिल गया? प्रोपीन मिल गया। इस प्रोपीन के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसमें मैं डाल दूंगा HBr। क्या डाल दूंगा? HBr। मैं इसकी रिएक्शन, यानी जब भी मैं अपने एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करता हूँ, तो यहाँ पे फॉलो होता है मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव रूल यहाँ पे फॉलो होता है। और अगर मैं और स्पेसिफिक यहाँ पे कहूँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो ये है मेरा हाइड्रोजन हैलाइड, और मैंने इसको रिएक्ट करवाया प्रोपीन के साथ। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे मेरे ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा? एग्जैक्टली इधर ही जुड़ेगा। एंड Br यानी कि हैलोजन एटम इसके साथ जुड़ेगा, तो मुझे प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3 CH और साथ में क्या मिलेगा? CH3। ये मुझे फिर से क्या मिल गया? एक एल्काइल हैलाइड मिल गया। अब मैं इसको रिएक्ट करवा दूंगा किसके साथ? अब मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान से देखिएगा, ऊपर मैंने यूज़ किया था आपका अल्कोहलिक KOH, जिसने मेरी करी थी बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे मैं एक्वस KOH यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी कोई भी एलिमिनेशन नहीं होने वाली है, रादर यहाँ पे होगी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और किसकी सब्स्टिट्यूशन होगी? यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH3, साथ में CH3 एंड इस Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा मेरा ये OH। ठीक है, तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। और मुझे यहाँ पे मिल क्या जाएगा? ये जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिला है ये है मेरा प्रोपेन 2 ऑल, विच इज़ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? प्रोपेन 2 ऑल मिल गया, जो एक मेरा 2 डिग्री अल्कोहल कहलाया जाता है।
तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया अपने प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में। सबसे पहले मैंने प्राइमरी अल्कोहल में थियोनिल क्लोराइड डाला, अगले ही स्टेप में मुझे एल्काइल हैलाइड मिला एंड एल्काइल हैलाइड में मैंने अल्कोहलिक KOH डाला। यहाँ पे मेरी बीटा एलिमिनेशन हुई। बीटा एलिमिनेशन से यानी जो मेरा अल्फ़ा कार्बन था वहाँ से हाइड्रोजन एटम निकला एंड बीटा कार्बन से मेरा एक हाइड्रोजन एटम निकला, जिससे कि मुझे प्रोपीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी मैं अल्कोहलिक KOH यूज़ करता हूँ तो मेरा मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होता है एंड जब भी मैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करता हूँ तो मेरा मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल होता है। इसी बीटा एलिमिनेशन के बाद मुझे प्रोपीन मिला। प्रोपीन को मैंने यानी कि एल्कीन को मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। मुझे यहाँ पे ये मिल गया, ब्रोमीन मेरा यहाँ पे सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो गया, जिसमें मैंने एक्वस KOH डाल के 2 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर किया। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली प्रिपेयर किया प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल को। अब अगले की तरफ चलते हैं। सेकेंड मेरा होगा कि मैं सेकेंडरी अल्कोहल से यानी मैं सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ टर्शरी अल्कोहल, कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ टर्शरी अल्कोहल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अपना सेकेंडरी अल्कोहल को। मैंने लिया CH3OH CH3, ये मेरा क्या है यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल मैंने यहाँ पे ले लिया, जो मेरा एक 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। इसमें मैंने डाल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, यानी मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी K2Cr2O7 डाल के। साथ ही मैंने इसमें यूज़ किया एक प्रोटिक एसिड, कोई भी प्रोटिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। अब हमने प्रॉपर्टीज़ में अल्कोहल्स की ये देखा है कि जब भी हम 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो मुझे कीटोन मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पे मुझे एल्डिहाइड मिलता था, 2 डिग्री पे मुझे क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, 3 डिग्री पे भी कीटोन मिलता था, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे मिल गया कीटोन यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे बेसिकली मेरा है क्या, एसीटोन मुझे मिल गया। इस एसीटोन को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, मैंने इसको रिएक्ट करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यानी कि CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने इसे रिएक्ट करवा दिया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाएगा एंड मेरे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ये स्टेप का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। CH3O नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ये स्टेप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें अरेंज हो जाएगा। तो होगा क्या, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लेके ये वहाँ पे गया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे खुद बता दो, अगर मेरा CH3MgBr है तो मेरे कार्बन और मैग्नीशियम में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे मेरा कार्बन है। तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे होगा क्या कि ये जो CH3 है ये क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, सॉरी नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास, तो नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला CH3 जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ जिस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड ये पॉजिटिव चार्ज वाला Mg जाके जुड़ जाएगा Br के साथ इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो मुझे अपने प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 एंड साथ में मुझे क्या मिल गया, ऑक्सीजन के साथ MgBr। अब देखिए यहाँ पे मुझे किसी तरह अगर O के साथ हाइड्रोजन मिल गया तो मुझे 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। एंड वो मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं इस सेम चीज़ के, हमेशा याद रखना कि जब भी मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगला स्टेप जो होता है हम उसमें हमेशा वाटर ही डालते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जनरल केस बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा वाटर। वाटर के साथ साथ मैं एक प्रोटिक एसिड भी यहाँ पे यूज़ करूँगा। प्रोटिक एसिड एंड वाटर जैसे ही मैं डालूँगा तो ये MgBr मेरा रिप्लेस यानी सब्सटीट्यूट हो जाएगा बाय हाइड्रोजन।
तो मुझे मिल क्या जाएगा फाइनली, CH3 एंड O के साथ MgBr सब्सटीट्यूट हो जाएगा विद H यानी कि हाइड्रोजन। और ये मेरा यहाँ पे क्या बन चुका है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बिकॉज सेकेंड कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप लगा है एंड सेकेंड कार्बन पे ही सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है एंड ये प्रोपेन 2 ऑल क्यों बोला, बिकॉज सेकेंड पे ही क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रखा है। और ये मेरा बन चुका है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। तो ऐसे मैं प्रोड्यूस करूँगा सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि मैं प्राइमरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल तक कैसे जा सकता हूँ। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैं प्राइमरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल पे कैसे जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए होगा, जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा CH3CH CH2OH एंड साथ में CH3। ये अगर आप देखें तो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, बिकॉज यहाँ सेकेंड कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप एंड फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन, बिकॉज 3 कार्बन है 1 ऑल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो ये 1 डिग्री कार्बन मेरा बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रांच आपको देखने को मिल रही है, इसलिए मैं इसको क्या कह दूंगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या मैं इसको कह दूंगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसको मैं कह दूंगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। करूँगा क्या, इसमें मैं डाल दूंगा एक H2SO4, उसके साथ मैं इसे हीट भी कर दूंगा और यहाँ पे मेरी हो जाएगी डिहाइड्रेशन, यानी वाटर मेरा रिलीज़ होगा। अब वाटर कैसे रिलीज़ होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे अगले स्टेप में मिल क्या जाएगा, CH3 साथ में डबल बॉन्ड CH2। तो ये मिला कैसे मुझे, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसमें प्रोटिक एसिड डाला, यानी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल में मैंने प्रोटिक एसिड के साथ उसे हीट किया, तो यहाँ पे हो गई डिहाइड्रेशन, दैट इज़ यहाँ पे वाटर मेरा रिमूव हो गया। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन आपको निकलते दिखेंगे। इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन निकला, साथ में इस CH2 के साथ ये दोनों निकले, तो ये दोनों मिलके क्या बना गए, H2O। इसलिए मैंने इसको बोला कि यहाँ पे मेरी डिहाइड्रेशन हुई है और मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अभी क्या है, एल्कीन आ गया है। एल्कीन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ हाइड्रोजन हेलाइड। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन हेलाइड दैट इज़ HBr डालूंगा, तो अगेन मेरे एल्कीन में क्या होगा, मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा। मार्कोवनिकॉव रूल बेसिक सा आपका क्या कहता है कि अ रिच गेट्स मोर रिचर, यानी जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वो ही हाइड्रोजन जाके वहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। दैट इज़ CH3 के साथ CH3 और यहाँ पे Br आ जाएगा। मार्कोवनिकॉव रूल का एक्चुअल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर के लेक्चर्स में आपको अच्छे से बता रखा है। सो आई विल सजेस्ट यू आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें फिर से एक्वस KOH का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज मैं एक्वस KOH कब यूज़ करता हूँ, जब मुझे किसी न किसी से सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करवानी हो। तो Br को यहाँ पे क्या होगा, सब्सटीट्यूट कर देगा ये OH ग्रुप एंड KBr मेरा बाहर निकल जाएगा, जिससे मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड Br की जगह यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये मेरा बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को मैं 3 डिग्री अल्कोहल बोलता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल मिल गया फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। तो ऐसे हम बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला मेरा कहता है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक सा। अगला मेरा कहता है कि अगर कोई भी जनरल होगा कि मुझे लोअर अल्कोहल से जाना है हायर अल्कोहल में, लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल तक जाना है, यानी कि मुझे करवानी है एसेंट ऑफ चेन। लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल पे करवानी है एसेंट ऑफ चेन। तो यहाँ पे मैं बेसिक से कुछ स्टेप जो है लेकर आया हूँ, यानी कि अगर मुझे जाना है मीथेनॉल से
इथेनॉल की तरफ हम जाएंगे, हम प्रिपेयर करेंगे मीथेनॉल से इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिया CH3OH, इसमें मैंने मिला दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, तो मुझे मिल क्या गया CH3I। इसमें मैंने डाला पोटेशियम सियानाइड जिससे मुझे CH3CN मिला। यहाँ पे मैंने डाला 4H, यानी कि मैंने इसकी कर दी रिडक्शन। जब भी हम सियानाइड की यानी सियानाइड ग्रुप की रिडक्शन करते हैं तो मुझे हमेशा यहाँ पे मिलता है एक एलिफेटिक अमीन, बिकॉज यहाँ पे क्या था सियानाइड। सियानाइड में अगर मैं 4H डालता हूँ तो यहाँ पे हमें मिलता है एलिफेटिक अमीन, यानी CH3CH2NH2 एलिफेटिक अमीन। इस एलिफेटिक अमीन पे अगर मैं डाल दूंगा HONO, दैट इज़ HNO2, तो एलिफेटिक अमीन से HNO2 रिएक्ट करने के बाद मुझे दे देगा CH3CH2OH विच इज़ माई इथेनॉल। तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया मीथेनॉल से इथेनॉल, और यहाँ पे मेरी एसेंट ऑफ चैन हुई है। एसेंट ऑफ चैन बेसिकली मैं उस प्रोसेस को कहता हूँ जहाँ पे मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एलिवेट हो जाते हैं टू हायर मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल के हमने जनरल स्टेप्स देखे। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि हम कैसे हायर अल्कोहल से कन्वर्ट हो सकते हैं लोअर अल्कोहल्स में। हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल में कैसे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को मैं कहूँगा डिसेंट ऑफ चेन। तो यहाँ पे बेसिक सा मैं करूँगा क्या कि मैं इथेनॉल से, चलिए इसको अगले पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि मैं इथेनॉल से कन्वर्ट करने वाला हूँ मीथेनॉल पे। इथेनॉल से मीथेनॉल, इथेनॉल के लिए CH3CH2OH हमने लिया, इसमें मैंने डाल दिया K2Cr2O7H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने अपने 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल की मैंने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी विद अ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड के साथ मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी। हमने ये देख रखा है कि जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे मिला CH3CHO विच इज़ माई एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की मैंने दोबारा से ऑक्सीडेशन कर दी जिससे कि मुझे CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो मुझे एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके मुझे एसिड मिलता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एसिड को रिएक्ट करवा दिया NaOH के साथ, जो कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नाउ यू नो दैट एसिड प्लस बेस देता है सॉल्ट, तो मुझे यहाँ पे मिल गई एक सोडियम सॉल्ट दैट इज़ CH3COONA। इस सोडियम सॉल्ट को मैंने क्या करवाया, हीट करवाया, ठीक है, एंड इसमें मैंने NaOH प्लस CaO और ज़्यादा ऐड करवाया, हीट के साथ NaOH प्लस CaO, तो मुझे यहाँ पे मिल गया मीथेन। मीथेन में मैंने क्लोरीन गैस पास करवाई तो यहाँ पे इसका हैलोजनेशन हो गया थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आई गेट CH3Cl। इस CH3Cl में अगर मैं डाल दूँ फिर से एक्वस KOH डालते ही मुझे मिल गया CH3OH जो कि मेरा मीथेनॉल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं 2 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से 1 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक सा इसको समराइज़ करूँ तो हमने इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करी एंड इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करके मुझे यहाँ पे मिल गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके आई गेट हेयर एसिड। एसिड में मैंने बेस डाला, एसिड प्लस बेस मेरा सॉल्ट देता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे वाटर भी निकलता है, तो वाटर भी निकला इस स्टेप में। एसिड प्लस बेस यहाँ पे मुझे सॉल्ट मिल गई, यानी कि सोडियम सॉल्ट मुझे यहाँ पे मिल गई। इस सोडियम सॉल्ट को मैंने हीट किया NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, आई गेट मीथेन। मीथेन में मैंने क्लोरीनेशन कर दी यानी हैलोजनेशन करी विया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आई गेट एल्काइल हैलाइड दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड। इसमें मैंने एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला,
so I get a methanol. So thank you, that's all for this video. Keep learning, keep studying.